नाजरीन, आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक बहुत ही टैलेंटेड शख्सियत से जीवन के रंग में। मैं उनका इंट्रोडक्शन क्या दूं, मैं डायरेक्ट आपको उनसे मिलवाता हूं और वो इंट्रोडक्शन अपना खुद ही कराएंगी। तो मिलते हैं रिजा अली से। रिजा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी। मैं खुद ही बता देती हूँ, आपने बोला कि आपका क्या इंट्रोडक्शन कराऊं जी। मैं हूँ रिजा अली, फॉरवर्ड पाकिस्तानी एक्ट्रेस। आप यहीं से अंदाजा लगा लें या गूगल कर लें, आपको कुछ लोगों को देख के अंदाजा हो जाना चाहिए। तो चलें, थोड़ा सा हम शुरू करते हैं फॉर्मल क्वेश्चन आंसर से। तो मेरा आपसे क्वेश्चन पहला ये है कि आप बताइए कि आपका चाइल्डहुड कैसे था, कहाँ आपने पढ़ा और किस तरीके से, किस चीज़ ने आपको एक्टिंग में आने का इंस्पायर किया? मेरा चाइल्डहुड जो था वो इतना बुरा नहीं था, मिक्स एंड मैच था, जैसे दूसरे लोगों का होता है, जैसे हर नॉर्मल बच्चे का होता है। और पैदाइश मेरी जो है वो लाहौर की है, और पढ़ाई मैंने जो है वो लाहौर से ही अपनी मैट्रिक किया। एंड उसके बाद बस इतना ज़्यादा मुझे मौका नहीं मिला कि मैं उतनी तालीम हासिल कर सकूं जितनी आजकल के दौर में स्पेशली लड़कियों को जो है वो करनी चाहिए। जिंदगी के तजर्बात ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, वो तालीम, तजर्बों की तालीम जो है वो मैंने बहुत हासिल की है। लेकिन मुझे हमेशा ये रिग्रेट है और रहेगा कि मुझे बहुत ज्यादा पढ़ना चाहिए था, लेकिन मैं उतना, मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकी कि मैं उतना पढ़ सकूं। और लाहौर से ही मेरा ताल्लुक है और लाहौर में ही मैं पली बड़ी हूँ। एक्टिंग का मुझे जो है वो बचपन में तो बिल्कुल शौक नहीं था। फिर मैं एक शादी में गई हुई थी कराची, ये बात है 2002 की, 2000, यस 2002 की बात है। हैदर इमाम रिजवी साहब जो हैं वो पाकिस्तान टेलीविजन का बहुत बड़ा एक नाम है। उन्होंने मुझे एक शादी में देखा, वहाँ पे मुझे उन्होंने ऑफर की कि बेटा तुम्हें एक्टिंग करनी है, तुम्हें एक्टिंग का कोई शौक है? तो मैंने तो ऐसे शुगल मिली हुई बस उनको बोल दिया कि हाँ जी कर लेते हैं, कोई बात नहीं। नेक्स्ट डे जब मैं उनके ऑफिस कराची पीटीवी सेंटर गई, तो वहां मैंने देखा कि वहां तो कोई बंदा ही मौजूद नहीं है, कोई है ही नहीं। मैंने बोला ऐसे ही मैंने अपना टाइम जाया किया, मैं क्यों आ गई हूँ यहाँ पे। लेकिन बस मैं जाने लगी तो थोड़ी देर बाद हैदर इमाम से रिजवी साहब आए, उन्होंने कहा सॉरी 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 बेटा मैं लेट हो गया, तुम्हारा ऑडिशन करते हैं। मेरा ऑडिशन हुआ और बिल्कुल उन्होंने बोला बस मुझे कुछ कुछ तुम में स्पार्क नजर आ रहा है, बाकी तुम सेट पे पहुंचोगी तो मैं तुम्हें जो है वो पॉलिश कर दूंगा, सिखा दूंगा एक्सेंट और तलफ्फुज और हर चीज। तो बस तुम हाँ कर दोगे जी मेरे को। मैंने बस इसी तरह हाँ कर दी। उसके बाद मेरा एक प्ले आया और उसके बाद बस ऑफर्स होती रही और काम चलता रहा और अभी मैं आपके सामने हूं। तो कौन सा था आपका फर्स्ट प्ले और वो कैसा एक्सपीरियंस था आपका? मेरा फर्स्ट प्ले लाहौर से ही था और मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। उसमें मेरे साथ जलती धूप उसका नाम था, उसमें मेरे साथ सुहेल असगर थे, उसमें मेरे साथ शफी मोहम्मद थे, उसमें मेरे साथ जारा अकबर थी। ये बहुत ही जबरदस्त ड्रामा था, पीटीवी का, बहुत पुराना, शायद यूट्यूब पर भी ना हो। शफी मोहम्मद को तो मैंने देखा है बहुत ड्रामों में, बहुत ही नाइस और बहुत ज़बरदस्त अदाकारी करते थे वो। जितने वो बड़े अदाकार थे मेरा ख्याल है उससे कहीं बड़े वो इंसान थे। और वो ऐसे इंसान थे कि उनकी जो याद है वो आज भी लोगों के दिलों में ताज़ा है। उनकी अदाकारी, उनकी परफॉर्मेंस, ही इज़ माशाल्लाह प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस उनको मिला हुआ है। और नेशनल अवार्ड उन्होंने लिया हुआ है, ग्रेजुएट अवार्ड उन्होंने लिया हुआ है एक्टिंग में। तो मेरा ख्याल है बहुत ही ज़बरदस्त वो इंसान थे, बहुत हम्बल थे और लोग आज भी उन्हें मिस करते हैं। ज़बरदस्त, नो डाउट अबाउट दैट। मैंने देखा, बहुत ही इंस्पायरिंग उनकी अदाकारी होती थी। तो ये बताइए कि आपको किस कैरेक्टर ने सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किया या आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है? मैं ये तो नहीं कह सकती कि कोई एक मेरा कैरेक्टर जो है वो मेरा फेवरेट होगा। 2 3 4 कैरेक्टर मैंने ऐसे जिंदगी में किए हुए। वैसे तो आप रेगुलर ड्रामे करते हैं, प्लेस करते हैं, तो आपकी लाइक स्मूथली लाइफ चलती रहती है एक्टिंग की, उसमें आप जज नहीं कर पाते इतना ज्यादा काम करके कि आप
का कौन सा जो किरदार है वो पसंदीदा है आपका। लेकिन मैंने एक प्ले किया था लाहौर, बहावलपुर में शूट हुआ था, वो लाहौर की प्रोडक्शन थी। अनोखा लाडला मेरा बहुत हिट सुपर हिट सीरियल था, वो बहुत अच्छा था। लंडा बाजार में मेरा बहुत अच्छा कैरेक्टर था, मुझे वो कैरेक्टर अमीरन का बहुत पसंद है और आज भी वो कैरेक्टर जो है वो लोगों को याद है। और ऐसे ही एक दो कैरेक्टर्स हैं मुझे मेरे जो पसंद है, लेकिन दीज टू आर माय मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर्स व्हिच आई प्लेड। अच्छा, ये बताइए कि आपकी प्रेफरेंस क्या है, टेलीविजन, स्टेज या फिल्म? अब तो मैंने छोड़ दिया है काम, मतलब अब तो मैं करती नहीं हूँ, तो अच्छा। आप मुझसे मेरी प्रेफरेंस नहीं पूछ सकते। सॉरी टू इंटरप्ट यू। मेरी जब प्रेफरेंस थी, जब जिन दिनों मैं काम करती थी, उन दिनों फिल्में कोई इतनी ज्यादा अच्छी बन नहीं रही थी, और अभी भी आप देख लें फिल्में कोई इतनी अच्छी बन ही नहीं है। बस एक सटल सा माफिया है जो अभी भी काबिज है इंडस्ट्री के ऊपर। नए लोगों को वो चांस नहीं देते, या टैलेंट की जो है वो इतनी ज्यादा कोई पजीराई नहीं है पाकिस्तान में। लेकिन जब मैं इस शोबे में थी तो मेरी प्रेफरेंस जो है वो 110% प्लेज ही होती थी, टीवी ही होता था, क्योंकि मैंने किरदार अपने अपने अपना जो काम है मैंने उसको टीवी से ही शुरू किया था, पीटीवी से मैंने शुरू किया था। तो मैं तो पीटीवी के दौर की पीटीवी की स्टूडेंट हूँ, और पीटीवी जो है उसने बहुत से अदाकारों को, सैकड़ों अदाकारों को पीटीवी ने एक नाम दिया, एक पहचान दी, और बोलना सिखाया, फुटवर्क कैसे करते हैं, लाइट आप कैसे लेते हैं, जितनी भी टेक्निकलिटीज थी वो मेरा ख्याल है पीटीवी ने ही लोगों को सिखाई हैं। और मैंने जो स्टार्ट किया था वो टीवी से किया था, और उसके बाद ये सारे चैनल्स आए थे। तो मैं तो जब काम करती थी वो टीवी ही था जिसमें मैं काम करती थी, और मैं टीवी को ही प्रेफरेंस देती थी। ये इंटरेस्टिंग कि आपने बताया कि आपने छोड़ दिया है, लेकिन चलें हम सच आप रिवर्स ये नहीं करते कह हैं। सकते कि मैंने छोड़ दिया है। मैंने आई थिंक मैं मूव भी हो गई हूँ यहाँ पे पाकिस्तान से, और ये है कि डेफिनेटली कोई अच्छा किरदार ऐसा हुआ जिंदगी में आने वाला, लाइक मुझे कुछ लगा ऐसा फ्यूचर में अगर कुछ ऐसा हुआ तो मे भी मैं कर लूँ। अच्छा, मेरे ये को जो बताइए कि आपका ड्रीम कैरेक्टर क्या होगा? मेरा ड्रीम कैरेक्टर क्या होगा? या मेरा कोई ऐसा ड्रीम कैरेक्टर नहीं आप कह सकते कि कोई ड्रीम ड्रीम मेरा कैरेक्टर होगा। जो भी होगा, अगर मैं चूज करूंगी कुछ प्ले करने के लिए तो उसमें परफॉर्मेंस मार्जिन होना चाहिए। ये नहीं कि कैरेक्टर टिपिकल वो जो रोना धोना और वो होता है वो नहीं, कुछ करने के लिए होगा, कुछ दिखाने के लिए होगा। कैरेक्टर से मेरा मतलब ये है कि अगर कोई रोल आपके जहन में हो जो आप करना चाहें और आपका वो ड्रीम रोल हो कि ये अगर मुझे मिल जाए तो मैं ज़रूर करूँगी, वो क्या हो सकता है? ऐसा तो कोई खैर सच नहीं है, जिसमें भी काम करके आवाम को दिखाने का मौका मिले वही मेरा ड्रीम कैरेक्टर होगा, और जिसमें फकत जुमलेबाजी ना हो या जुगतबाजी ना हो, जिसमें अगले किरदार के साथ जुगलबंदी हो, ऐसा कैरेक्टर जो है वो मैं डेफिनेटली प्ले करना चाहूँ। ये बताइए कि जब आपको एक रोल मिलता है तो ज़ाहिर है आपको तैयारी करनी होगी, आपको उसमें ढालना होगा। तो वो जो तैयारी का प्रोसेस है, तो आप किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करती हैं एक रोल प्ले करने के लिए? देखिए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान में कोई ऐसी एकेडमी नहीं थी जब हम लोग आए थे, या अभी भी कोई अगर है तो इक्का दुक्का ही होगी, इतनी कोई खास नहीं होगी। हम लोगों ने हमेशा ही अपने सीनियर्स को देखकर सीखा, बात करनी, तलफ़ुज़, ठहराव, किस जुमले में आपको कहाँ लेना है, स्ट्रेस किस वर्ड पे आपको देना है, ये हमेशा अपने सीनियर्स को ही देखकर जो है वो हासिल किया है मैंने तो हमेशा। और मेरा ख्याल है बाकी भी लोग अपने सीनियर्स को ही देख के करते होंगे, क्योंकि इतना कोई खास एकेडमी नहीं है वहाँ पे। और दूसरी बात ये कि ढालने की जहाँ तक आपने बात की, या तो कोई एक्टर होता है या नहीं होता।
दरमियान वाली कोई बात नहीं होती। अगर आपके अंदर कुछ एक्टिंग है या आप एक्टर हैं तो आप बाय बाय बर्थ हैं, बाय बॉर्न हैं आप। लेकिन हाँ, ये आपके असातिज़ा जो हैं या आपकी जो सीनियर लोग हैं या आप जिनसे सीखते हैं, वो आपको एक पॉलिश कर देते हैं और एक मेकअप सा कर देते हैं आपको। तो मेरा ख्याल है उन चीज़ों से, तजर्बात से और सीख कर आप बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। आपने कहा कि बचपन से कोई शौक नहीं था और बस इत्तेफाकन एक अपॉर्चुनिटी मिली और आपने इसको अवेल कर लिया। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ये आपको कैसे यकीन हुआ कि आप ये काम कर सकती हैं, या आपने पहले से कुछ किया था, या आपका ख्याल था कि एक्टिंग जो है वो मेरे लिए इट्स जस्ट अ पीस ऑफ केक, मैं कर लूँगी? नहीं, पीस ऑफ केक तो कुछ भी नहीं होता किसी के लिए भी। और मुझे नहीं ये लगा कि मैं कर सकती हूँ। मैं समझती हूँ कि डायरेक्टर्स को लगा होगा या प्रोड्यूसर्स को लगा होगा कि मैं कर सकती हूँ, तो मे बी उन्होंने मुझे कास्ट किया। और मुझे नहीं लगा, मुझे लगने की कोई ऐसी वजह नहीं थी। अच्छा, तो ये बताइए कि इसमें एक्टिंग के चैलेंजेस क्या होते हैं, मतलब कितना मुश्किल है? बाहर तो हमें जब स्क्रीन पे तो सब चीज़ बड़ी रोज़ी रोज़ी लगती है, लेकिन उसके बैकग्राउंड में बड़ी मेहनत करनी होती है, बड़ा रिहर्सल और ट्रेनिंग बहुत कुछ होता है। तो आप बताइए कि ये उसकी क्या मुश्किलात होती हैं, किस तरीके से आ, आप जो है अपने आप को अप टू स्पीड लेकर आते हैं? चैलेंजेस तो दुनिया में हर शोबे में, हर काम में ही होते हैं। जैसे हर इंसान अपनी जिंदगी में एक एक्टर होता है। और जैसे आप बैंक में जॉब करते हैं या आप किसी स्कूल में टीचर हैं या आप कुछ भी, फॉर एग्जांपल आप जिंदगी में कोई जॉब कर रहे हैं, आप एक्टर रोल ही प्ले कर रहे हैं, आप एक्टर ही हैं, आप एक्टिंग ही कर रहे हैं उसमें। आप अपने आप को उस रोल में जो आप कर रहे हैं, जो आपका काम है, जहां से आपका घर चलता है, आप उस रोल में अपने आप को ढाल ही लेते हैं। तो चैलेंजेस तो हर जगह चलते ही हैं। जैसे कोई टीचर है, वो स्कूल में टीचिंग का रोल प्ले करने के लिए उसको चैलेंजेस होते हैं। जैसे कोई बैंकर है, उसको बैंक में काम करने के लिए चैलेंजेस होते हैं। वैसे ही एक्टर को एक्टिंग के लिए भी चैलेंजेस होते हैं। चैलेंजेस तो कभी खत्म ही नहीं होते। हर इंसान को चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। तो उनको उसको आप बताएं ना कि वो क्या चैलेंजेस होते हैं, किस तरीके से आप उनकी कोई चैलेंज मैं डेफिनेशन। आपको क्या बताऊं, इतना कोई खास कोई ऐसा चैलेंज नहीं है जो मैं आपको बयान कर सकूं। लेकिन हर शोबे में कुछ ना कुछ होता ही है, मेरा ख्याल है। तो इस लाइफ में आपने कितने ड्रामा में काम किया इस दौरान? मैंने बहुत ड्रामों में काम किया, मुझे शायद गिनती भी नहीं पता है। अच्छा, तो इसमें सबसे फनी सिचुएशन क्या थी? कोई ऐसा वाकया जो कि आपको बहुत ही फनी है ये? सिचुएशन तो मुझे 10 साल हो गए हैं अमेरिका मूव हुए हुए। आई डोंट नो कि क्या फनी सिचुएशन मैं अब आपको बताऊं। होते रहते थे कुछ ना कुछ फनी चीजें, बहुत सारी सेट पे छोटी छोटी, अभी तो मुझे याद भी नहीं है। अच्छा, तो आपने क्यों छोड़ दिया इसको फिर? क्या वजह हुई? सक्सेसफुल आपका आप में करियर था, तो यही अचानक मुझे से क्यों? बहुत सारे लोग पूछते हैं ये क्वेश्चन। बस आपको छोटे से उसमें मैं जवाब दूंगी, इससे पहले कि कोई और आपको निकालता, आप इज्जत से खुद ही चले। जिस लेवल का वहां पर काम हो रहा है, अ, आपको पता ही है किस लेवल का हो रहा है, तो सही है। जितना कर लिया, साफ सुथरा किया, इज्जत से किया, अपनी इज्जत करवाई और थैंक यू बोलकर अपना सामान उठाकर बोरिया बिस्तरा समेटकर वापस यहाँ आ गए। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। जितना भी काम किया है बहुत अच्छा किया है, बेहतरीन किया है और अपनी रिस्पेक्ट करवाई है और इज्जत के साथ की। आज भी लोग इज्जत से ही, आप मेरी टिकटॉक की या मेरी फेसबुक की या मेरे पेज इंस्टा की आप अगर पोस्ट देख लें, अगर आप जाएं विजिट करें, अगर आप मेरे किसी पेज पे, तो बहुत अच्छे कमेंट्स आते हैं। कभी मुझे कोई बुरा कमेंट नहीं आया। इज्जत ही करते हैं लोग आज भी। तो यकीनन आपकी काफ़ी सारी फैन फॉलोइंग होगी, तो उसमें आप बताइए कि किसी फैन के साथ आपका कोई बहुत ही इंटरेस्टिंग या इंस्पायरिंग कमेंट्स आया जो आपको अच्छा लगा, या
आपको बहुत पसंद सारी आया? दुआएं मिलती रहती हैं, किसी एक का तो मैं नाम आपको नहीं ले सकती, और मैं कोशिश करती हूँ कि जवाब देती रहूं, इंटरेक्ट करूं लोगों के साथ, और मैं करती भी हूँ। लोग आपको इसकी गवाही भी शायद दे दें, लेकिन मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं इंटरेक्ट करूं, और अच्छे से जब भी मैं लाइव आती हूँ या किसी उस पे मेरे, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है मुझे अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत इज्जत और बहुत प्यार मिलता है। तो एक जनरली कहा जाइए जाता है कि शो बिजनेस से जो लोग हैं उन पे काफ़ी सारा लोग क्रिटिसिज्म भी करते हैं, तो आप क्रिटिसिज्म को किस तरीके से डील करती हैं? देखिए, लोग गंदे नहीं है, अगर क्रिटिसिज्म करते हैं तो कुछ होगा तो करते हैं ना, या किसी नहीं पे नहीं कुछ लो- होता कोई है तो कोई करते हैं ना लोग। कोई ज़रूरी नहीं है, लोगों को बात लोगों की तो आदत होती है, वो खामखा में भी करते हैं। ज्यादातर लोग फजूल चीजें देख के ही उस पर बुरे कमेंट करते हैं। अगर आप अच्छी चीज लगाओगे, अच्छा काम करोगे, तो मेरा नहीं ख्याल, काम खुद बोलता है, काम आपका खुद बोलता है। लोग अंधे नहीं है, लोगों को सब पता है। आजकल की दुनिया में 2 साल का बच्चा कंप्यूटर ऑन कर लेता है, फोन ऑपरेट कर लेता है। पीपल आर नॉट ब्लाइंड, यू नो, दे कैन सी एनीथिंग। या अगर आप अच्छा काम करोगे तो आप अच्छा ही सुनोगे ना, जो आप बीजोगे वही काटोगे, राइट? राइट। तो ये बताइए कि आपको फैशन कौन सा अच्छा लगता है और किस फैशन को आप फॉलो करती हैं? मैं हर तरह का फैशन करती हूँ, लेकिन हमारे ईस्टर्न फैशन जैसा कोई फैशन नहीं है। हमारी शलवार कमीज से बेहतरीन कोई लिबास नहीं है। द मोस्ट कंफर्टेबल अटायर इन द वर्ल्ड इज शलवार कमीज, आई थिंक। सो मुझे ईस्टर्न ज्यादा पसंद है, और लेकिन मैं जो है वो हर किस्म का फैशन करती हूँ। जो भी ऐसी चीज जो आपको कंफर्टेबल लगेगी, ये नहीं कि आप किसी से इम्प्रेस होकर वो चीज पहन रहे हैं, या वो अवतार आप अपना रहे हैं किसी से इम्प्रेस होकर, किसी को दिखाने के लिए। जो आपको अच्छा लग रहा है, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, जिसमें आप बहुत सारे घंटे कंफर्टेबल बैठ सकते हैं, आई थिंक आपको वही पहनना चाहिए। राइट। तो आप कोई ऐसा वाकया शेयर करेंगी जो बिहाइंड द सीन आपको अभी तक अब तक याद हो, किसी डायरेक्टर की एडवाइस या कोई फनी सिचुएशन? मैं बहुत या यंग थी उस वक्त। थिएटर में मुझे फर्स्ट टाइम जॉन रैम्बो लेकर गया था। अच्छा, जॉन हाँ। रैम्बो, आप ये नहीं कह सकते कि लेके गया था। मेरी एक्चुअली दोस्ती बब्बू बराल साहब के साथ बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा दोस्ती थी। तो थिएटर एक्चुअली आप कह सकते हैं कि रैम्बो का एक्चुअली वहां ड्रामा हो रहा था। तो रैम्बो से भी बहुत अच्छी दोस्ती है, साहिबा रैम्बो दोनों से। तो मेरा फर्स्ट टाइम मेरा थिएटर में जाना हुआ, अलहमरा में गई। बब्बू साहब से मेरी बहुत दोस्ती थी, उन्होंने मुझे बुलाया, कुड़िए आ जा, इत्थे मैं कम करदा पिया, मेरी एंट्री होना ली है, आ जा आके ड्रामा देख ले। मैं चली गई वहां पे, मैं भी शूट से फ्री हुई थी। टैक्सी में मैंने अपने कपड़े रखे, गाड़ी वाड़ी उस वक्त होती नहीं थी, स्ट्रगलिंग दौर चल रहा था। कपड़े वपड़े उठाए, फोटो शूट था मेरा, उसके कपड़े वपड़े उठा के मैं टैक्सी में रखे, और अलहमरा के गेट के सामने टैक्सी की ब्रेक लग गई। तो जैसे ही अंदर गई, बब्बू साहब ने मुझे वहां से पिक किया। हनी अलबेला के वालिद साहब वहां पे अलबेला साहब थे, उन्होंने वो मुझे देखकर हैरान हो गए। मैंने बड़ा मेकअप वेकअप किया हुआ, साड़ी बाड़ी पहनी। मुझे कहते हैं, पहली बारी वेखिया अज इत्थे कोई एहो जी कुड़ी आई है जिन्हों मैं भी वेख रहा हूँ। मतलब कि ऐसी लड़की आई है कोई, आजकल थिएटर में काम करने वालियों को मैं नहीं देखता, कोई ऐसी लड़की आई है जिसको मैं भी देख रहा हूँ। तो ये बात वाकया बहुत यादगार है। हनी को अक्सर बात होती है तो मैं सुनाती होती हूँ वाकया कि तेरे वालिद साहब ने मुझे ये बोला था। राइट, या हाँ नहीं, काफ़ी फनी लोग थे ये। बड़ी मैं तो खैर बहुत अरसे से आउट ऑफ पाकिस्तान हूँ, तो वहाँ की जो आजकल नई चीज़ें आती हैं उनका मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन कुछ इनकी मैंने क्लिप्स देखे हैं। बहुत ही अच्छे होते हैं, फनी होते हैं और बड़ी एंटरटेनिंग होते हैं। इन्होंने आर्ट को अपनी खिदमत दी हुई है, इन्होंने आर्ट के लिए सर्व किया हुआ है, इन्होंने अपने रोल प्ले किए हैं आर्ट को कायम रखने के लिए। ये लेजेंड रह चुके हैं हमारे पाकिस्तान के, और मेरा ख्याल है कोई भी इस हकीकत को झुटला नहीं सकता। तो ये आपने आर्ट का जिक्र किया, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मेरे जहन में फौरन अभी आ गया। अभी तक हम आर्ट से ही रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस कर रहे हैं। हाँ, तो नहीं, अब मुझे ये बताइए कि आपके ख्याल में
सोसाइटी में आर्ट का क्या रोल है और क्या होना चाहिए? देखें, सोसाइटी में आर्ट का बहुत रोल है, बशर्त ये कि वो आर्ट हो। हम्म, आजकल आर्ट नहीं है, आजकल सिर्फ फ्रूट चाट है। आजकल क्या है? फ्रूट चाट है। फ्रूट चाट है, अच्छा। फ्रूट चाट इन द सेंस के लोग बस शुगल मेले के तौर पे इस काम को लेते हैं। सीरियसली अगर आप इस काम को लें और आर्ट को आर्ट समझ के करें तो ये काम बहुत अच्छा है। ये वाकई काम बहुत अच्छा है और आवाम को बहुत पसंद आता है। लोग देखना चाहते हैं साफ सुथरा काम। लेकिन जिन मैंने लोगों ने इस काम को फ्रूट चाट समझ लिया ना, बस वो फ्रूट चाट समझ के खा पी के प्लेटें छलेटें इधर उधर फेंक के भाग जाते हैं, पैसे पूसे लेके अपने घर दिहाड़ी लगा के अपनी, तो चले जाते हैं घर। आर्ट अच्छा, को आर्ट समझें और आर्ट की तरह परफॉर्मिंग आर्ट्स की एक बहुत वैल्यू है, एक रह चुकी है और अभी भी है स्टिल। अगर आप उस चीज को, अपने टैलेंट को या उस चीज को, कुछ भी अगर आप ड्रामा बना रहे हैं या आप ड्रामा कर रहे हैं या आप कोई किरदार निभा रहे हैं, तो आप उसको परफॉर्मिंग आर्ट के तौर पर ही अगर आप लोगों को दिखाएंगे तो लोग पसंद करेंगे इस चीज को। नहीं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने की। अब बात ये है कि ज़्यादातर लोग तो इंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं कि वहाँ जाके वो खुश हो जाएं, हंसें थोड़ी देर, थोड़ा टाइम उनका अच्छा गुजर जाए। तो इसको आप आर्ट से, इसको आर्ट कहेंगी या इसको क्या कहेंगी? मतलब मेरे जहन के अंदर एक ज़माने में होती थी आर्ट मूवीज़, वो बड़ी डिफरेंट होती थी कमर्शियल मूवियों के साथ, मूवियों से। इंडिया की होती थी कि पाकिस्तान की होती थी? इंडिया की। पाकिस्तान का तो मैंने नहीं देखी यस, कि पाकिस्तान की कोई है। इंडिया की या होती थी आर्ट या मूवीज। या अभी तो सरमत ने मंटू वगैरह और वो बनाई है तो वो आप कह सकते हैं। लेकिन इंडियन आर्ट मूवीज मुझे बहुत पसंद है, जिसमें समीता पाटिल होती, शबाना आजमी। अर्थ मूवी थी एक बहुत जबरदस्त, मुझे अभी भी याद है। वो मैं बहुत शौक से देखती हूँ जब भी मुझे मौका मिले। रुदाली और इस तरह की आर्ट मूवीज ने मुझे बहुत इंस्पायर किया है। हाँ, तो ये तो दो डिफरेंट ग्रुप ऑफ एंटरटेनमेंट है। आर्ट जो है वो बिल्कुल, और आर्ट मूवीज मैंने नहीं देखा कि वो, या एटलीस्ट मेरे अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक पॉपुलैरिटी ज़रा कम ही लेती हैं। कमर्शियल मूवियाँ जो हैं वो पॉपुलर बॉक्स ऑफिस पे बिजनेस करती हैं और लोग तो पैसा भी बनाना चाह रहे होते हैं। तो मेरा क्वेश्चन अभी वही है कि अब जब हम ड्रामा की बात कर रहे हैं तो ड्रामा एक तो कमर्शियल ड्रामा है जिसमें लोग जो हैं उसमें सिर्फ एंटरटेनमेंट ही होता है। तो आर्ट का हम किस तरीके से इसको अलग अलग कहेंगे कि ये आर्ट है और ये जो है वो फ्रूट चाट है? लोग बहुत समझदार हैं, लोगों को समझ आ जाती है, पता चल जाता है क्या चीज देखने की काबिल। अब आप बैठे होंगे मिसाल के तौर पे टीवी चैनल के सामने, रिमोट आपके हाथ में होगा, आप वही चैनल स्क्रॉल कर रहे होंगे चैनल, तो आप उसी पे रुकेंगे ना जहां आपका दिल मानेगा, कुछ देखने को होगा, राइट? राइट। आप वही देखें। देखें, ये काफी कंट्रोवर्शियल इशू है। अब पाकिस्तान के अंदर मोइन अख्तर बहुत जबरदस्त, देखिए, लहरी बहुत बड़े बहुत लेजेंड थे, जबरदस्त। उमर भाई जो थे बहुत बड़े लेजेंड थे, मोइन अख्तर साहब बहुत बड़े लेजेंड थे। लेकिन ये अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं, ठीक है? कुछ लोगों को मैं नहीं पसंद होंगी, कुछ लोगों को मैं पसंद होंगी, कुछ लोगों को मैं नॉर्मल सी लगती होंगी। एवरीवन हैज अ राइट टू डू देयर ओन चॉइसेस, यू नो। नहीं, मैं पर्सन की बात नहीं, पर्सन की बात मैं नहीं कर मैं रहा हूँ। काम की बात हाँ, कर रही हूँ। कुछ उनकी। लोगों को मेरा काम पसंद होगा, कुछ लोगों को नहीं पसंद होगा। It's up to their choices, ना? It's up to them. So you have to accept the reality. अब मैं क्या रोने बैठ जाऊँ ये मुझे पसंद नहीं कर रहा, नहीं कर रहा भाई, नहीं कर रहा, उसकी अपनी पसंद होगी, अपनी चॉइस होगी, अपनी उसकी प्रेफरेंस होगी, उसको नहीं मेरा काम पसंद होगा। So तो इन अदर वर्ड आप ये कह रही हैं कि वो ड्रामा जिसमें आप फैमिली के साथ बैठ के बगैर किसी हिचकिचाहट के देखें उसको तो हम अच्छा कहेंगे और वो आर्ट है, और वो लेकिन वो ड्रामा या वो प्रोग्राम जिसमें आप फैमिली के साथ नहीं देख सकते, जिसमें तहजीब नहीं है, वो ड्रामा नहीं है, वो अश्लीलता है। हाँ, तो वो ड्रामा नहीं है। हाँ, तो जिसमें तहजीब नहीं है, जिसमें लिहाज नहीं है एक दूसरों का, उसको हम कहेंगे कि ये जो है, क्या है लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया,
फ्रूट चाट, अश्लीलता, नींद था, अच्छा, अश्लीलता, अच्छा, अश्लील मतलब वो आप अपने बेटी के साथ बैठ के वो चीज नहीं देख सकते, या आप राइट, अपनी बहन के साथ बैठ के वो चीज नहीं देख सकते, तो फिर ऐसे काम पे लाना था ना, मतलब क्यों देखना है? राइट। So, तो आपने कभी लिखा भी कोई ड्रामा? नहीं, मैंने लिखा नहीं है। हुँ। मुझे शौक है लिखने का, लेकिन मैंने लिखा नहीं। एक्टिंग के अलावा और आपके क्या-क्या शौक हैं? क्या करती हैं? मेकअप पसंद है मुझे, जगह एक्सप्लोर करना पसंद है डिफरेंट किस्म की। आई एम अ वेरी बिग फूडी, मुझे खाना बनाना, खाना खिलाना लोगों को बहुत पसंद है। अच्छा, नाइस, नाइस। तो ये बताइए कि अगर किसी ने एक्टिंग फील्ड में आना हो, तो उसके लिए आप क्या एडवाइस करेंगी? क्या करना होगा उसे? मुझसे ना पूछे। ये सवाल मुझसे ना पूछे, मैं यही कहूंगी आपसे। वजह? मुझे नहीं पता क्या करना होगा उनको, जो अगर उन्होंने करना है वो खुद करे, नहीं करना तब भी वो खुद करे, करना है खुद करे। आई डोंट नो। अच्छा, तो इसके अलावा आप कुछ हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहेंगी, जो कि मैंने नहीं पूछा? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, आपने एक्टिंग के हवाले से ही चीजें पूछी हैं मुझसे काफी डिटेल में, और आप माशाल्लाह बहुत अच्छा, आपका अंदाज़े बयां है, अंदाज़े गुफ्तगू है आपका, माशाल्लाह मुझे नवाज़िश, बहुत अच्छा लगा। आपकी नवाज़िश। थैंक यू वेरी मच। और यू आर वेरी प्रोफेशनल और वेरी नाइस, एंड कीप इट अप। माय बेस्ट विशेस आर फॉर योर चैनल और देखने वालों के लिए। आपने मुझे ये नहीं बताया कि आपको जो है सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किसने किया? ये आपने कहा बहुत सारे लोगों ने किया, कोई एक तो होगा ना जिससे आप बहुत ज़्यादा मुतासिर हुईं, हर या आपका उस रोल मॉडल है वो? मेरा कोई रोल मॉडल नहीं है। हर उस अच्छी खूबसूरत, मैं बड़ी हुस्न परस्त हूँ, मुझे खूबसूरत चीजें, खूबसूरत लोग बहुत इंस्पायर करते हैं, और अल्लाह ताला की बनाई हुई, सभी अल्लाह ताला की बनाई हुई मखलूक है, और कोई भी खुदा की बनाई हुई मखलूक हो, या कोई तितली हो, कोई पौधा हो, मुझे कुछ भी इंस्पायर कर सकता है यार। इंस्पायर होने की ऐसी क्या बात है, आप अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं तो इंस्पिरेशन के लिए बहुत सारी चीजें हैं। खूबसूरती से लव करती हैं रीचा। नाज़रीन, आपने खूबसूरत गुफ्तगू सुनी हमारी रीचा से। रीचा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया हमारी नाज़रीन के लिए, और आज हमने बहुत अच्छी-अच्छी बातें की आपसे। इंशाल्लाह हम फिर आइंदा फिर आपसे कुछ आपसे वक़्त लेंगे, और अपने नाज़रीन के साथ हम आपके कुछ और ख़यालात शेयर करेंगे किसी और वक़्त में। आज बिल्कुल के ठीक, लिए थैंक इतना यू। ही। खुदा हाफ़िज़। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। If you enjoyed this video, don't forget to give it a thumbs up, share it with your friends, and hit that subscribe button. And hey, tap the bell icon so you never miss a new upload.